बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है स्टर्लिंग नंबर्स। स्टर्लिंग नंबर्स एक मैथमेटिशियन जेम्स स्टर्लिंग ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो 1692 से 1770 तक ज़िंदा रहा। जेम्स स्टर्लिंग, उसने अपनी लाइफ में स्टर्लिंग नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और उसके नाम की निस्बत से इसे स्टर्लिंग नंबर्स कहा जा रहा है। स्टर्लिंग नंबर दो तरह के होते हैं, स्टर्लिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड स्टर्लिंग नंबर ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक है बच्चों, अब स्टर्लिंग नंबर्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड एन आइडेंटिकल सर्कल्स सच दैट ईच सर्कल हैज़ एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एन सर्कल्स में इस तरह से अरेंज किया जाए कि हर सर्कल में कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो। यहाँ जो आर है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द सर्कल। ज़्यादा या बराबर हो सकता है, ज़्यादा या बराबर हो सकता है। और जो सर्कल्स हैं एन, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। हो सकता है कोई सर्कल ही ना हो, और हो सकता है 1 हो 2 हो, जो भी हो। सो ऑब्वियसली बच्चों, मुझे एक बात बताइए, आपने कभी ऑब्जेक्ट्स को सर्कल्स में अरेंज किया? याद करें, याद करें, कभी किया? ये एक सर्कल, ये एक बेंच, 5 लोगों ने बेंच पे बैठना है, कितने वेज में वो अरेंज हो सकते हैं? याद करें, पढ़ा हुआ है आपने, 5 फैक्टोरियल। और 5 लोगों ने सर्कुलर टेबल के अरेंज बैठ रहे हैं, कितने वेज में बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में। याद है -1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल वाला फार्मूले? शाबाश बेटा, ये वही चीज़ है। अब आपके पास आर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कल को है ही नहीं, तो आप कितने तरीक़ों से उन्हें सर्कल में रख सकते हैं? रख ही नहीं सकते। ये देखो, रख ही नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, आर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आर ही सर्कल है, तो हर सर्कल में एक एक रख दो, कंडीशन पूरी होगी। तो एक ही तरीके में रखा जा सकता है ना, कि हर एक में एक एक रख दो। तो ये कुछ मतलब चीज़ें जो डेफिनेशन से फ़ौरन बाद हमें मतलब कंक्लूड हो रही हैं ये बातें, और ऑब्वियसली कंक्लूड हो रही हैं। अब देखिए बेटा, अगला है SR1। हूँ मैंने दसो कि आर ऑब्जेक्ट ने एक सर्कल दे अगेंस्ट अराउंड रखने हैं, तो वो यही वाला बात होगी ना जो मैं अभी आपको समझा के या रिकॉल करवा के हटाऊँ। ये देखो, ठीक है ना बेटा, को आर बॉल एक सर्कल के अरेंज रखे तो R-1 फैक्टोरियल। 5 बाल एक सर्कल के अराउंड रखने हो, अरेंज करने हो, तो 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से देखो बेटा, आर ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही सर्कल है, तो R-1 फैक्टोरियल। ये आपका बहुत पुराना वही फार्मूला है जो मैंने आपको सबक शुरू होने से पहले करवा दिया, रिकॉल करवा दिया। अगला बेटा, इमीडिएट जो रिज़ल्ट निकलता है कि आपके पास आर ऑब्जेक्ट है और सर्कल एक कम है, सर्कल एक कम है, सर्कल एक घट है, ऑब्जेक्ट एक ज़्यादा है। तो इसका मतलब की हो गया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक ऑब्जेक्ट ਵੱਧ जाएगा। ਉਹ एक ऑब्जेक्ट ਤੁਸੀਂ जिन्हों सर्कल में भी दोगे तो फिर 2 हो जाएंगे। हूँ आर विचों किनू 2 मरले ने, तो वो बेटा RC2। ये बहुत ऑब्वियस है रिजल्ट, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। आर में से किसको 2 मिलने हैं? ये देखें, RC2। ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं। ये बेटा फार्मूला जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बेटा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी स्टर्लिंग नंबर फाइंड करना हो, ठीक है ना, तो उनसे छोटे स्टर्लिंग नंबर से आपको, छोटी डायमेंशन के स्टर्लिंग नंबर से आपको मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ लोअर डायमेंशंस। तो ये देखो बेटा, आपको SRN चाहिए, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए SR-1 N-1। मसलन अगर आपको S5 4 चाहिए, तो आपके पास 4 3 होना चाहिए, प्लस R-1। यही जो R-1 उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर स्टर्लिंग नंबर आपने लेना है R-1 और n। यहाँ R-1 N-1 है ना, यहाँ R-1 n है, तो ये N-1 और n ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और ये इस नंबर के साथ R-1 जो इसका पहले वाला आर्गूमेंट है, ये मल्टीप्लाई होगा। ये आप रिलेशनशिप बस याद कर लें। इस असूल के तहत आपको
छोटे डायमेंशन के स्टर्लिंग नंबरों से बड़े डायमेंशन के स्टर्लिंग नंबर्स मिलते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यहीं पे अभी बता देता हूँ कि स्टर्लिंग नंबर ऑफ टाइप 2 भी आपने पढ़ना है, ऑफ काइंड 2, तो उसका भी इस तरह का एक रिलेशनशिप है, वो डिफरेंट है। तो लिहाजा जब भी आपसे कोई एस आर एन पूछेगा ना, एस आर एन को आपसे कोई पूछेगा तो आपने उनसे पूछना जी तो आप केड़े एस एन की एस आर एन की बात कर रहे हैं, स्टर्लिंग टाइप 1 की बात कर रहे हैं, स्टर्लिंग टाइप 2 की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों मैंने ना कहीं कहीं S1 लगा दिया, नीचे छोटा सा S1 किताब में नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये मैंने वैसे याद रखने के लिए लगा दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डीलिंग विद स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ काइंड 1। ठीक है बेटा। आइए अब इस ये जो फार्मूला है ना, इसको हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कहता है, ये एग्जांपल है 25, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ S53। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला S53 इज इक्वल टू S42। ये देखो S42 प्लस यही वाला 4 यहाँ आगे आएगा, प्लस ये वाला 4 आ गया S, और प्लस इन ये जो नंबर है ना इसमें से बाद वाला आपने एक बढ़ा देना है। तो यहाँ अगर S42 था तो ये 43 कर देना है, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। अब S42 क्या है, S42 क्या है, देखो S43 क्या है, ये RC2 है। ये देखो SR-1, ये अगर बाद वाला पहले वाले से एक कम हो तो आंसर RC2 आता है। ये ऊपर मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ पहले। तो S43 आ जाएगा 4C2 और इसका आंसर 6 आ गया। लेकिन S42 क्या है, ये हमारे पास नहीं है। तो S42 को हमने दोबारा इसी फार्मूले के तहत तोड़ा, तो ये बन गया S42 बन गया 3-1, और ये वैसे ही 3 यहाँ पे आया, और ये S31 S32 आप बन के यहाँ पे आया। ये जो भी इसका पैटर्न है मैं उसी को एलैबोरेट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। आप देखो S31, आप तीन आपने बॉल एक सर्कल के अराउंड रखने हैं, तो ये तो आप सबको माशाल्लाह इसका जवाब आता है, बहुत आप समझदार लोग हैं। ठीक है ना। S31 का प्यारे बच्चों क्या आंसर है, 3-1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो 3-1 फैक्टोरियल, S31 3-1 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। और S32 का क्या आंसर है, ये बेटा बिल्कुल ये देखो एक का फ़र्क है तो R2 हो जाएगा, R-1 नहीं हो गया ना ये, तो ये RC2 हो गया, R3 है तो ये 3C2 3 हो गया। अब ये दो वैल्यू में 3 और 2 आपने 2 में पुट की तो आपको S42 मिल गया, जो कि आपने पुट करना था 1 के अंदर। तो हमने ये S42 पहले फाइंड किया, S42 का फार्मूला ये लिखा हुआ था, S31 हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया, S31 ये देखो ना से निकल गया 2, हमने 2 रखा, प्लस 3 पार्ट ऑफ द फार्मूला था, और S32 का आंसर हमारे पास निकला 3, ये हमने रखा, 3-3-9 जमा 2 11 आंसर आ गया। इसको आपने यहाँ पे आप फेंका। इसमें से एक चीज़ हमें पता थी, एक नहीं पता थी। S43 हमें पता था कि 6 है, ये 6 हमने यहाँ पे रखा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, पार्ट ऑफ द फार्मूला। और S42 अब हमने बड़ी मुसीबत से निकाला 11, यहाँ रखा, 6 जगह 24 जमा 11, 24 जमा 11 ये 35 बन गया। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। तो 5 बॉल्स 3 सर्कल्स में इस तरह कितने वेज में रखे जा सकते हैं कि कम से कम एक बॉल हर सर्कल में आ जाए, तो बेटा ये 35 वेज में रखे जा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब बेटा बात वही है, लेकिन घूम पर आगे वो पूछ रहा है, वो कहता है जी 6 पर्सनस हैं टू बी सीटेड अलॉन्ग राउंड टेबल, इफ़ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पर्सन इन ईच टेबल। अच्छा ओके, सर्कुलर टेबल की बात हो रही है, एटलीस्ट 1 पर्सन की बात हो रही है, इसका मतलब स्टर्लिंग नंबर ऑफ टाइप 1 की बात हो रही है। हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर सच सीटिंग अरेंजमेंट्स अराउंड 2 टेबल्स। 2 टेबल का क्या मतलब है, 2 सर्कल्स। ठीक है ना। और आगे 3 टेबल, 3 टेबल का क्या मतलब है, 3 सर्कल्स। ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6 ऑब्जेक्ट हैं। 6 ऑब्जेक्ट्स को रखना है 2 टेबल में, पहला पार्ट है। 6 ऑब्जेक्ट को रखना है 3 टेबल में, ये दूसरा पार्ट होगा। तो हम पहले वो एक्चुअली आपसे पूछ रहे हैं S162 पूछ रहे हैं। S1 मैंने क्यों लगा दिया कि स्टर्लिंग नंबर ऑफ टाइप 1 है। ठीक है बच्चों। तो आइए, मैंने आपसे कहा था ये छोटी डायमेंशंस में चला जाएगा। ये देखो S51 आ गया, और ये 5 ऐसे ही आके ये S52 बन के यहाँ पे आ गया। अब आइए यहाँ जब भी वहाँ यहाँ पे 1 आएगा तो ये 5-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और क्योंकि ये R1 = R-1 फैक्टोरियल आपने पढ़ा हुआ है। बाकी बेटा इसको